दोस्तों, आज एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे भी हमारे लाइफ में जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, जब हम अपने लाइन लेंथ से हट जाते हैं, अपनी जो हमारी ज़िंदगी की पटरी है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उससे हम हट जाते हैं और शौक हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बेवजह। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं ज़िंदगी में। तो मैंने ये अनुभव किया है, मैंने रियलाइज़ किया है कि हम पेन में तभी तक होते हैं जब हम रियलिटी को नहीं समझते। जब तक हम इमेजिनरी दुनिया में होते हैं, इल्यूज़न की दुनिया में होते हैं, यानी काल्पनिक दुनिया में हम होते हैं, तब तक हम दुखी होते हैं, हम दर्द में रहते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारा सब कुछ खो गया, हमारे भावनाओं को किसी ने चोट पहुंचाया, या फिर हमारे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, या हमारे साथ और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब कुछ वक्त के बाद हम रियलिटी को देखने लग जाते हैं, रियलिटी उस वक्त नहीं दिखता। रियलिटी दिखता है तब जब आप चीज़ों को गहराई से सोचते हो, और जब उस मुकाम पे पहुंचते हो कि आपके साथ जो भी हो रहा है उसमें भी पॉजिटिवनेस है, उसमें भी सकारात्मकता है, उसमें भी वो भी आपको फ़ायदा करेगा। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं घटा अभी तक जो मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हो। बहुत सारे लोगों ने धोखा भी दिया, बहुत सारों से रिश्ता भी टूटा, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आते हैं, चले जाते हैं। तो ये सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं घटा जिसको लेकर मेरे मन में शिकायत हो। रियलिटी में अगर हम देखें तो अदरवाइज थोड़े वक्त के लिए तो आपको लगता ही है कि मेरे साथ बुरा हुआ, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ, सबको लगता है। पर जब आप रियलिटी को देखते हो, रियलिटी में जीना शुरू करते हो, तो आपको एहसास होगा कि जिस चीज़ ने आपको दुखी किया है वो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, और वो फ़ायदा कहाँ करेगा ये आपको वक्त बताएगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आपके साथ भी घटनाएं घटती होगी। बहुत सारे लोग आते हैं, ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या ये होता है कि हम रियलिटी को देख नहीं पाते, और जब तक हम रियलिटी को देख नहीं पाएंगे तब तक हम अधूरे रहते हैं, और हम उस होने वाले फ़ायदे को भी नहीं समझ पाते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि रियलिटी को समझना सीखें। जो भी घटना हो रही है, जो भी आपकी ज़िंदगी में बीत रहा है, अच्छा बुरा, आपको जो लग रहा हो, पर अगर आप एक पॉजिटिव माइंड के हैं, पॉजिटिव माइंड का रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, किसी का भी नुकसान। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो अर्श पे थे वो आज फर्श पे हैं, और जो फर्श पे थे वो आज अर्श पे हैं। तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का शोक नहीं करना चाहिए। दुखी होने का ठीक है, कुछ टाइम आप दुखी हो लो, वो उसका हक है, घटनाओं का हक है। अगर आप घटनाओं को सम्मान नहीं दोगे तो सबको घटनाएं आपके साथ होंगी। तो सम्मान देना सीखिए। तो ज़िंदगी में जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, मुझसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े वक्त के लिए आप परेशान हो सकते हो, चलेगा, पर आपके लिए आपका सबसे बड़ा जो ज़िंदगी का रास्ता होना चाहिए वो आपका मकसद है, आपके सपने हैं, आपका ड्रीम है। जो अपने सपनों के लिए जीता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हर हाल में चलना सीखना होगा, हर हाल में, चाहे आपके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, अपने जिद को कभी मत छोड़ना। जो आपको अपनी ज़िंदगी
के लिए आपने देखा है, क्योंकि वो जिद अगर पूरा हो गया तो आप विजेता माने जाओगे, और अगर वो जिद पूरा नहीं हुआ तो आप लूज़र माने जाओगे। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और इस बात को अ, हम सबको समझना चाहिए। ये एक ज़िंदगी की सीख है, और सीख जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आते ही हैं हमें सिखाने के लिए, और सिखा के चले जाते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड अगर आपका है ज़िंदगी में, तो आप बहुत जल्दी किसी भी घटनाओं से निकल पाओगे। और मुझे लगता है कि मेरे साथ जितना भी मुझे, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से देखूँ, एक कॉमन मानसिकता के आधार से देखूँ, तो मुझे लगता है कि जितनी भी मेरे साथ घटनाएं हुई है जो दुखद है, जिसमें मुझे दर्द हुआ, मुझे पेन हुआ, या मुझे मेरे साथ कुछ गलत हुआ, अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो वो उस घटनाओं ने मुझे बहुत ही मजबूत बना दिया। यानी कि वो घटनाओं को मैं कभी भी नेगेटिव वे में नहीं ले सकता। वो घटनाएं की वजह से मेरे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। जो मैं कभी सोच नहीं सकता था, वो मैं आज करने की सोचता हूँ। तो जब आपको चोट लगती है ना, तो वहाँ पे अगर एक बार या दो बार चोट लग जाए, तो वो हिस्सा जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर आपके दिल पे, आपके दिमाग पे चोट आया है, तो कहीं ना कहीं आपका वो दिल मजबूत ही होगा, कमज़ोर नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़िंदगी में अच्छी बुरी चीज़ें होती रहेगी, डोंट मैटर नहीं करता, और घटनाएं आती हैं जाती हैं, ज़िंदगी यूँ ही चलती है। अब अब आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल तो बना ही सकते हो जो आप चाहते हो। अपनी कीमत को लूज़ मत होने देना, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे वैल्यूएबल है। हर व्यक्ति, आप अपनी अगर कीमत को पहचानोगे, अगर आप अपनी कीमत को जानोगे, आप अपने अंदर के गुणों को जानोगे, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्योंकि इंसान दुखी तभी होता है जब उसे लगता है कि मेरे पास से ये चीज़ खो गया। अरे भाई, अब ये भी तो देखोगे कि खो तो गया, लेकिन अब मेरे पास बचा क्या क्या है। अगर हमें उस चीज़ का वैल्यू नहीं होगा, तो हम फिर जो हमारे पास जो कीमती चीज़ें हैं उसकी भी हम वैल्यू ख़त्म कर देंगे, और हम फिर लॉस में जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अच्छा है, ज़िंदगी में घटनाएं, दुर्घटनाएं होते रहना चाहिए। मानसिक लेवल पे, सांसारिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे होते रहना चाहिए। इससे आप मजबूत होते हैं। तो कुल मिलाकर के निचोड़ यही है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा घटना घटा नहीं जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाया। और मैं तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूं जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा भी दर्द हुआ है। वो वास्तव में वो लोग ही मेरी तरक्की का कारण बनेंगे। मेरी क्या, सभी की ज़िंदगी में अगर आपको किसी ने चोट दिया है, अगर आपको किसी ने परेशान किया है, आपको किसी ने तंग किया है, तो वो आपका बहुत ही सच्चा साथी है, क्योंकि उसी की वजह से आप कड़े फैसले लोगे। ज़िंदगी के आगे बढ़ने का जो स्पीड है वो फास्ट होगा, गति तेज होगी। तो अच्छा है, आप इस बात पे आप इसको सोचना समझना कि क्या हमारे ज़िंदगी में ये जो हो रहा है वो सही है या गलत है, और बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप कुछ दिन बाद जब इन सब चीज़ों से हटोगे, इमेजिनेशन से हटोगे, तो आप रियलिटी में आओगे। जब रियलिटी में आओगे तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ेगी, और फिर अपने मकसद में और रफ्तार के साथ बढ़ोगे। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सबको, जिन्होंने मुझे सुख दिया है उनसे ज़्यादा मैं थैंक यू करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिनकी वजह से भी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि
इस ऐसी घटनाओं की वजह से एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, काम करने का रफ्तार बढ़ जाता है, सपनों में ताकत आ जाती है, हमारा एनर्जी इकट्ठा हो जाता है और हम दुगनी रफ्तार के साथ उस मकसद पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यही पॉजिटिवनेस है। तो आपके साथ भी ज़िंदगी में कोई घटना घटे तो आप उसको गलत वे में मत लो। ये सोचो कि आने वाले समय में वो कैसे आपको आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। और ज़िंदगी में आपके साथ किसी ने गलत भी किया या सही भी किया तो उसको दोष मत दो, ठीक है। दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो आपके लिए अच्छा है ना। अच्छी चीज़ के लिए दोष किसको देंगे, नहीं देंगे। तो ज़िंदगी में ये सब होता रहता है। आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा करिए और सपनों के लिए जिए, ताकि आगे जा कर के आप भी दूसरों के लिए कुछ जी सको, उनके लिए भी सहारा बन सको जो बेसहारा है। यही सपना है, यही सपना देखना चाहिए कि अपने लिए सिर्फ नहीं जीना, आपकी ज़िंदगी से कम कुछ लोगों का तो भला होना ही चाहिए। अगर एक आम आदमी जो अपने लिए जीता है, एक नौकरी करता है और पूरी ज़िंदगी नौकरी करता है, तो वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है, इसमें कोई मज़ा नहीं। ये अपना परिवार के लिए जी रहा है, अच्छी बात है। एक साधारण सा व्यक्ति का ये कर्तव्य भी है कि खुद के लिए जिए और अपने परिवार के लिए जिए। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना हो, कुछ बड़ा करना होगा, ताकि आप अपने साथ साथ कई लोगों को खुशियाँ दे सकें, उनको रोज़गार दे सकें, उनके जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकें, है ना। तो ये अच्छी बात है। इस तरह का सोच के साथ जीना चाहिए। मैं तो जीता हूँ और हमेशा जीऊँगा, क्योंकि लिमिटेशन में रहना मुझे पसंद नहीं। इस दुनिया में आए हैं तो सबको ये अधिकार है, सभी हर एक व्यक्ति का, कि वो कुछ बड़ा करे, कुछ अलग करे, अपनी पहचान बनाए। और अगर आप इस दुनिया में बिना पहचान बनाए निकल जाते हो तो आप अपने आप को जुल्म करते हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी पहचान, और आपकी पहचान होती है आपके काम से। आप क्या काम करते हो। अपने लिमिटेशन में लोग एक काम करते हैं ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ आप 10 काम करो। आप इतना बड़ा सोचो, अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। आप जो भी सोच सकते हैं आप सोच के देखिए। कम से कम अपने माइंड को तो कभी लिमिट में रखने ही मत। ये जो मस्तिष्क है ना, इसका शक्ति बहुत है। जिस दिन आपका ये मानसिक शक्ति एक्टिव हो गया तो आप बहुत ऊपर जाओगे। दोस्तों, तो अपने दिमाग को लिमिटेशन से बाहर करो। आप कुछ भी कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, तो सोचना सीखो। अपने हैसियत से बड़ा सोचना सीखो, अपनी क्षमता से ज़्यादा सोचना सीखो। क्योंकि पहले दुनिया में जो भी काम हुए हैं वो 2 जगह होते हैं। पहले एक दिमाग में होता है और दूसरा प्रैक्टिकल फील्ड में। तो आप पहले दिमाग पे काम करो। ताकत बॉडी में नहीं होता। 6 पैक बना के घूमने से ताकत नहीं आती, ताकत आती है दिमाग में। अगर आपके पास दिमाग की ताकत है तो आप दुनिया को जीत सकते हो, हर मुश्किल, हर मंजिल को पा सकते हो। और अगर आपके पास सिर्फ जिस्म की ताकत है तो आप इधर उधर भटकते फिरोगे, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो शरीर की ताकत से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है दिमाग की ताकत। तो दिमाग की ताकत पे इस्तेमाल करना सीखिए, दिमाग की ताकत पे काम करना सीखिए। यही आपको आगे ले जाएगा और बहुत आगे ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका नमस्कार और सबको मेरा सलाम।